आज हम पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मृदाओं के अन्य नाम हैं। मृदा है, अन्य नाम है काली मृदा है, उसकी अन्य नाम है रेगाड़ू, कपासी। और लाल पीली मृदा है, उसका अन्य नाम है चलका, डोरसा। जलोढ़ मिट्टी है, उसका अन्य नाम है दोमट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी है, उसका अन्य नाम है लाल भूरिया सफ़ेद मिट्टी। अगला टॉपिक देखते हैं इसी का। काली मिट्टी की कुछ मुख्य विशेषताएं भी है। निर्माण इसका होता है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। अन्य नाम बता चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा भी। रेगाड़ू मिट्टी है, कपासी मिट्टी है और चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र इसका हो जाता है मध्य प्रदेश में, लगभग 47% भाग में पाई जाती है काली मिट्टी। प्रमुख फसलें हैं कपास, सोयाबीन, मूंगफली। इसका विस्तार जो क्षेत्र पाया जाता है वह क्षेत्र है मालवा का पठार और निमाड़ का क्षेत्र। आगे देखते हैं मिट्टी की कुछ गुण हैं इस मिट्टी की। यह सैम जोत वाली मिट्टी कहलाती है। इसका काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें लोहे और चूने प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी का वर्गीकरण छवि के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। साधारण काली हो गया जो निमाड़ क्षेत्र में आता है, और ज़्यादा गहरी काली है मालवा के क्षेत्र में, और छिछली हल्की काली जो होती है वो सतपुड़ा श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं, यहाँ आ जाता है लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण ग्रेनाइट के नीच चट्टानों के अपरदन से होता है। अन्य नाम हो गया चलका और डोरसा। क्षेत्रफल लगभग यह 33% भाग कवर करता है मध्य प्रदेश का। प्रमुख फसल हो जाती है इसमें धान सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो क्षेत्र है पूर्वी मध्य प्रदेश है, बघेलखंड का एरिया आ जाता है। और इसकी विशेषता मिट्टी का लाल रंग फेरिस यानी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिस ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। अगला देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 10% है मध्य प्रदेश का, और अधिकता आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फसल गेहूं व धान, तिल सबसे ज़्यादा इसमें उपजाऊ के नाम पर होते हैं। और विस्तार है बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी निर्माण इसका होता है नदियों के अवसाद के जमने से। अन्य नाम हो जाता है दोमट मिट्टी। क्षेत्रफल यह मध्य प्रदेश का टोटल 3% भाग कवर करता है। अधिकता पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फसल इसमें होता है गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, सरसों होता है। विस्तार चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। आगे देखते हैं लैटराइट मिट्टी हो जाता है, इसका अन्य नाम हो जाता है लाल मिट्टी और मृदा मिट्टी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का टोटल 2.5% ही कवर कर पाता है, और सबसे कम मिट्टी शायद यही पाई जाती है। और इसकी कमी, इस मिट्टी में कुछ कमी है, हमें उसकी कमी है। फसल जो होते हैं वह ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है इस मिट्टी में। विस्तार है सतपुड़ा क्षेत्र जैसे छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में जो निचले नहीं बीच में होता है मध्य भारत, जो मंदसौर, नीमच, सीहोर आदि क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। विशेष यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा किसे कहा जाता है? वर्षा के कारण जो मृदा की ऊपरी सतह में क्षारीय तत्व है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि पानी में बह जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान घट जाता है, 7 से कम हो जाता है, तो इसी मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये हो जाता है क्षारीय मृदा। इसकी पीएच अधिकता हो जाती है 7 से, तो यह क्षारीय मृदा हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया व सोडियम हो गया आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह में एकत्र हो जाते हैं, मिट्टी के ऊपरी सतह में जम जाते हैं, तो यह मिट्टी क्षारीय हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से होता है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। काली मिट्टी पाई जाती है, 97% भाग कवर करता है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 2, रेगाड़ू या कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? उत्तर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश के किस भाग में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। धान की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है जो बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, चंबल घाटी में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाता है अवनालिका।
अपरदन, इसके कारण ही चंबल के क्षेत्र में बीहड़ या खड्डों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 5। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और शिवपुर जिलों में आमतौर कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा बहकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी है जो सरसों और गेहूं के लिए अच्छी मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 6। काली मिट्टी का रंग काला किस तत्व के उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट से। क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश के किस जिले में लैटेराइट मिट्टी, वाटा मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? उत्तर हो जाता है छिंदवाड़ा और बालाघाट। यह चाय, कॉफी और बागवानी फसलों के लिए उपयोगी होती है। और क्वेश्चन नंबर 8। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्यतः से पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड। इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया और बाजरा अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी मिट्टी, मतलब किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? उत्तर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। इसका पीएच मान लगभग 7 के पास होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 10। काली मिट्टी को कितने उपभागों में बांटा गया है? अभी थ्योरी में दिखा चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। 3 भागों में विभाजित किया गया है। गहरी काली हो गया, साधारण काली और काली और छिछली काली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस मिट्टी को स्थानीय स्तर पर भर्री या कन्हार कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाता है गहरी काली मिट्टी। विशेषकर होशंगाबाद और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में इसे कन्हार या चेरनोजेम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। लाल पीली मिट्टी में पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाता है फेरिस ऑक्साइड के जलयोजन के कारण, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण या डिफ्यूजन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका उत्तर हो जाएगा मुरैना हो जाएगा। चंबल नदी के कारण मुरैना और भिंड जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश के पठार पर पाई जाने वाली साधारण काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, जो ढक्कन ट्राइब के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे हो गया बालाघाट, मंडला हो गया, में मुख्य रूप से धान चावल की खेती क्यों की जाती है? इसका राइट उत्तर हो जाता है वहाँ की लाल पीली मिट्टी धान के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17। अम्लीय मिट्टी का सुधार करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उत्तर हो जाएगा चूना। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? इसका उत्तर हो जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यह राज्य के लगभग 7.1% भाग पर पाई जाती है और इसकी गहराई कम होती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है काली मिट्टी। कारण क्या है? बारीक कणों के कारण यह है पानी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है, जिससे सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। लैटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाता है बाटा या मोरम। क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में सामान्यतः किन मुख्य तत्वों की कमी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। भारत और मध्य प्रदेश की लगभग सभी मिट्टियों में इन तीनों की प्राकृतिक कमी होती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 22। कछारी मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस समय होता है? इसका उत्तर हो जाता है बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी के बागानों के साथ साथ ईंट बनाने के लिए भी उत्तम मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है लैटेराइट मिट्टी। सूखने पर यह ईंट की तरह बेहद सख्त हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 24। मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है रेगाती हुई मिट्टी।
सॉरी, यहाँ पर है रेंगती हुई मृत्यु। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है शायद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों के कुछ भागों में पाई जाने वाली मिट्टी जो थोड़ी रेतीली और कम उपजाऊ होती है, क्या कहलाती है? उत्तर हो जाता है उप अर्ध जलोढ़ीय मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 26। मिट्टी की प्रकृति सामान्य कैसी होती है? इसका उत्तर हो जाता है हल्की क्षारी होता है। पीएच मान आमतौर पर क्षारी में आपको पता ही होगा 7 से ऊपर ही होता है, तो इसको अगर याद न रखेंगे फिर भी चल जाएगा। इतना याद रखेंगे कि पीएच मान 7 से ऊपर होता है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 27। देश का पहला मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है होशंगाबाद, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 28। बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस चट्टान के टूटने से बनती है? इसका उत्तर हो जाता है प्राचीन ग्रेनाइट और नेस की चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 29। पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे हो गया धार, झाबुआ, खरगोन में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाता है साधारण या मध्यम काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30। स्व जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर हो जाता है काली मिट्टी को, क्योंकि सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है जिससे हवा नीचे तक पहुंच जाती है, इसलिए इसे स्व जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा संरक्षण के लिए विशेष रूप से वाटरशेड प्रबंधन और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए हैं? उत्तर हो जाता है मुरैना और भिंड। चंबल के बिहाड़ों को रोकने और भूमि सुधार के लिए यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य रूप से किस रसायन तत्व की प्रचुर मात्रा अधिक होती है? इसका उत्तर हो जाता है पोटास और चूना। इस मिट्टी में पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 33। लीचिंग या निक्षालय की प्रक्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? उत्तर हो जाता है लैटेराइट मिट्टी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी के ऊपरी पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, बहकर नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस मिट्टी में बालू, रेत, सिल्ट यानी गाद और फ्लो यानी मृतकों का अनुपात लगभग बराबर होता है, जिसे दोमट भी कहते हैं? इसका उत्तर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिश्रित मिट्टी में से कौन सी दो मिट्टियों का मिश्रण मुख्य रूप से देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर हो जाता है लाल और काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तरी भाग जैसे हो गया मंदसौर, नीमच हो गया, इसमें काली मिट्टी की गहराई कैसे पाई जाती है? तो उत्तर हो जाता है मध्यम या छिछली। नर्मदा घाटी की तुलना में मालवा की ऊपरी भागों में काली मिट्टी की परत कम गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 37। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए देश स्तर पर स्थापित अनुसंधान केंद्र की मदद से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सुधार कार्य किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाता है चंबल और मध्य भारत का पठार। अत्यधिक सिंचाई के कारण कुछ क्षेत्रों में मिट्टी क्षारी, रेह या ऊसर होने लगी है। क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश के वनों में पाई जाने वाली मिट्टी को जो जैविक पदार्थ ह्यूमस से भरपूर होता है क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाता है वन्य या पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सी फसल लाल पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कम पानी होने पर भी मोटे अनाज के रूप में उगाई जा सकती है? उत्तर हो जाता है कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। यह जनजातीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। पौधे के विकास के लिए सबसे उत्तम पीएच वैल्यू सीमा क्या मानी जाती है? उत्तर हो जाता है 6.0 से 7.5। हल्की अम्लीय से लेकर उदासीन मिट्टी पौधों के लिए बेहतरीन होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 41। अंतर्राष्ट्रीय मृदा कब मनाया जाता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार हुआ है?
इसका उत्तर हो जाता है वर्ष 2015। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 42। मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में साधारण गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? इसका उत्तर हो जाता है मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 43। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के कारण चंबल क्षेत्र की मिट्टी में किस प्रकार की समस्या तेजी से बढ़ रही है? उत्तर हो जाता है मरुस्थलीकरण और बीहड़ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जैसे नया नाम हो गया नर्मदापुरम और हरदा जिलों में पाई जाने वाली गहरी काली मिट्टी की गहराई लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाता है 1 से 2 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। लाल पीली मिट्टी की जल सोखने की क्षमता काली मिट्टी की तुलना में कैसी होती है? इसका उत्तर होता है कम होती है। यह पानी मिलने पर जल्दी दलदली हो जाती है लेकिन लंबे समय तक नम रोक नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 46। मालवा पठार की मिट्टी के उपजाऊपन के कारण ही किस विदेशी यात्री ने इसे विश्व का सबसे बेहतरीन जलवायु और समृद्ध क्षेत्र के संदर्भ में सहारा था? इसका उत्तर हो जाता है फहान। क्वेश्चन नंबर 47। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है भोपाल। यह मिट्टी के स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए देश का एक प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन नंबर 48। चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपक्ष से मिट्टी बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है पेडोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से दलहन मतलब दालें और तिलहन की फसलें ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है टीकमगढ़ और छतरपुर। क्वेश्चन नंबर 50। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है फसल चक्र। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। बाकी अगली वीडियो पर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।